इस बीच बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। यूक्रेन रूस वॉर से जुड़ी है बड़ी खबर। यूक्रेन युद्ध पर ब्रिटेन के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से बहुत बड़ा दावा किया गया है। यूक्रेन में बहुत मुश्किल हालात में फंसी है रूसी फौज। इस जंग में रूस को जीत नहीं मिलने वाली है। रूस यूक्रेनियों को मार सकता है, यूक्रेन को जीत नहीं सकता है। यह ब्रिटेन की तरफ से बहुत बड़ा दावा। हालांकि हम देख रहे हैं कि किस तरह से डोनबास के इलाके में रूस और यूक्रेन के बीच काफी इंटेंस फाइट नजर आ रही है और धीरे धीरे ही सही, लेकिन जो रूसी सेना है वो आगे जरूर मूव करती हुई नजर आई है स्टेप बाय स्टेप। लेकिन जोरदार तरीके से काउंटर भी देखा गया है यूक्रेन की तरफ से। और अब ब्रिटेन की तरफ से यह बहुत बड़ा दावा कि काफी मुश्किल हालात में रूस की सेना इस वक्त यूक्रेन में फंसी हुई है। और यह भी कहा गया है कि कभी भी यूक्रेन को जीत नहीं सकता है रूस। यूक्रेनियों को भले ही मार दे, लेकिन यूक्रेन युद्ध में जीत हासिल नहीं होगी रूस को। यह बड़ी बात, बड़ा दावा ब्रिटेन की तरफ से। क्या आप अपनी कृषि भूमि से रोजाना कमाई करना चाहते हैं? तो विजेताओं से सीखें, देर न करें। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। वहीं जंग के लिए वॉलंटियर्स की भर्ती कर रहा है रूस। 30,000 वॉलंटियर्स को युद्ध में भेजने की तैयारी। यूक्रेन में पोजीशन मजबूत करने के लिए रूस भेजेगा अपने वॉलंटियर्स। तो पहले यह बात कही जा रही थी कि रूस के जो सैनिक हैं वो कम पड़े थे। आपको याद होगा कि किस तरह से अलग अलग तरीके की सेनाओं को या ट्रुप्स को लगाया था रूस ने। अब यह बात आ रही है कि वॉलंटियर्स को भेजने की तैयारी है। सर, एक बात समझ में नहीं आई। कई चरणों की बात रूस ने कही थी और कहा था कि हम अपने सेकेंड फेज में हैं, थर्ड फेज में हैं। अब ये कौन सा फेज चल रहा है जिसमें अब वॉलंटियर्स की भी जरूरत पड़ रही है? वैसे देखिए, रशिया में पहले से ही कॉन्स्क्रिप्शन है, एसेंशियल मिलिट्री सर्विस है। यूक्रेन में भी एसेंशियल मिलिट्री सर्विस है। इनके तो सारे के सारे योद्धा हैं। और आपको पता ही है, करीब करीब 3.5 लाख लोग, जो ज़्यादातर मेन हैं, वो अभी यूक्रेन में वापस आए हैं, जैसा हम अभी देख रहे थे। तो ये सारे लोग जो है, लेकिन सर, अगर रूस को इस लेवल पे आके जरूरत पड़ रही है कि उनको लोगों से कहना पड़ रहा है, अपनी पब्लिक से, अपने सिटीजन से, कि आप आइए स्वेच्छा से युद्ध में हिस्सा लेने के लिए, इसका मतलब यह है कि एक के बाद एक रूस की जो योजनाएं थी कि युद्ध को हम कंक्लूड करेंगे, वो एक्सटेंड कर रहा है। ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये सबको पता भी लग गया है कि ये जो कोलैटरल डैमेजेस को कम करने के लिए रशिया ये स्लो लेवल पे लड़ाई लड़ रहा है। वरना यूक्रेन को कैप्चर करना कोई बड़ी बात नहीं थी रशिया के लिए, ये सबको मालूम है। ये कोलैटरल डैमेजेस नहीं चाहिए उसको। और जहां तक वॉलंटियर्स की बात है, मैं नहीं मानता हूं। ये तो वहां पे एक रूल है, वो इन्वोक करेंगे अपने रूल्स को। और लेकिन ऐसी खबरें भी युद्ध के मैदान से सामने आ रही हैं कि अब रूस को वॉलंटियर्स की जरूरत है युद्ध लड़ने के लिए। इधर एक और बड़ी खबर, ये डोनेस्क में 40 युद्धबंदियों की मौत पर भारी विवाद हो रहा है। युद्धबंदियों की मौत पर आमने सामने है रूस और यूक्रेन। दोनों ने एक दूसरे पर हत्या का आरोप लगाया है। डोनेस्क इलाके में हमले में हुई है युद्धबंदियों की मौत। युद्धबंदियों की मौत को लेकर के भारी विवाद हो रहा है और दोनों ही एक दूसरे पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। बात रूस और यूक्रेन जंग की हो रही है। इस बीच अलग अलग डेवलपमेंट्स है। डोनेस्क के इलाके से यह खबर, 40 युद्धबंदियों की मौत पर भारी विवाद। और आइए, हमले में युद्धबंदियों की मौत पर रूस और यूक्रेन के दावे के लेकर एक इनपुट आपके सामने, जहां युद्धबंदियों को किसने मारा, बड़ा सवाल। रूस का यह दावा है कि यूक्रेन ने जेल पर हमला कर युद्धबंदियों को मार डाला है, जबकि यूक्रेन यह भी दावा कर रहा है कि उत्पीड़न का पाप छुपाने के लिए ही रूस ने जेल को उड़ाने का फैसला लिया। वहीं रूस का यह भी दावा है कि यूएस में बने हिमार्स रॉकेट के हमले से लोगों की जान गई है। इस बीच यूक्रेन यह दावा कर रहा है कि रूसी डिटेंशन कैंप में ही बंदियों का उत्पीड़न हो रहा था और डिटेंशन कैंप पर हमले में 75 से ज्यादा बंदी घायल भी हुए हैं। इस बीच इन दावों को लेकर जो सवाल सर उठ रहे हैं, यहां पर इस दावे के तहत कोई भी कुछ भी दावा कर ले, हकीकत यही है कि लोगों की जान गई है। या आप, जैसा मैंने पहले कहा, कोलैटरल डैमेजेस होते ही हैं वॉर में। और कोई कुछ कहे या ना कहे, एसेंशियल जो है सिविलियन डेथ होती है और डैमेजेस होते हैं। जब वॉर हो रहा है तो मिनिमम डिटरेंस जो चाहिए रशिया की तरफ से, इस कारण से युद्ध आगे बढ़ता जा रहा है।
कि वो मिनिमम डिटरेंस करके अपनी स्ट्रैटेजिक जो उनकी नीति है कि उनको डिनोटिफाई करना और मिलिट्री प्रेजेंस को खत्म करना, उनका मनोबल तोड़ना और कुछ एरिया को कैप्चर करना, ब्लैक सी पे कंट्रोल करना और एक तरह से ब्लॉकेट करके पूरी तरह से यूक्रेन को घेर लेना और उनकी नीतियों पर अपना प्रभाव रखना, ये मकसद है रशिया का। लेकिन अभी तक कब्जे किए गए इलाकों का ऐलान क्यों नहीं किया जा रहा रूस की तरफ से? फिर देखिए, कुछ लोग इलाकों का उन्होंने ऑलरेडी किया है ऐलान, वहां पे झंडा भी फहराया गया है, हाँ। वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को भी उन्होंने पूरी तरह से अपने ऊपर ले लिया है। टीवी टावर, उनके रेडियो ट्रांसमिशन सेंटर, उनके जर्नलिस्ट, सब कुछ आप न्यूज सुन चुके हैं इस बारे में। वो कर रहा है धीरे धीरे और सबने ये जान लिया है कि ये युद्ध चलने वाला है, आगे बढ़ने वाला है। तो वो अपने स्पीड, अपनी नीति, अपनी स्ट्रैटेजी को उसी तरह से रीओरिएंटेट करके वो अपनी कामयाबी हासिल करने में आगे लगा हुआ है। क्या आप अपनी कृषि भूमि से रोजाना कमाई करना चाहते हैं? तो विजेताओं से सीखें, देर न करें। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।